अस्सलामुअलैकुम। पंजाब बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हुआ है और तकरीबन 100 से ज़्यादा नौकरियां हैं। अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका ताल्लुक़ अगर पंजाब के किसी भी शहर से है, आप लाहौर से हैं, आप फैसलाबाद से हैं, या आप गुजरांवाला से हैं, गुजरात से हैं, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तालीम अगर आपके पास मैट्रिक है, या आपने इंटरमीडिएट किया है, या बैचलर्स है, या मास्टर्स है, या आपने LLB किया हुआ है, आप इस पर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी है ना, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इसमें पोस्टें मौजूद हैं। अगर इसकी 25 अक्टूबर 2023 वेडनेसडे को एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इन नौकरियों का ऐलान हुआ है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। और आज जो मैं जॉब्स बताने वाली हूँ बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू पंजाब की ये नौकरियां हैं। कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, और इसके साथ साथ आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है कि मैं मेहनत करती हूँ तो आप उस चीज़ को लाइक करते हैं। और इसके साथ साथ एक जो अहम चीज़, जो सबसे अहम चीज़ जो मैं हमेशा कहती होती हूँ, अगर ये वीडियो में जॉब्स आपसे मुतल्लिक हैं तो अप्लाई करें, अगर आपसे मुतल्लिक नहीं है तो इसको अपने सदका जारिया के तौर पर ज़रूर शेयर करना है, ताकि आपका नहीं तो किसी का भला हो जाए। कर भला तो हो भला। जी चलें जी, इसकी तरफ चलते हैं। अब अप्लाई का तरीका बताती हूँ। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है, इसलिए आपने एक एक स्टेप को तवज्जो से आपने देखना है, तवज्जो से समझना है। ठीक हो गया। तो इसमें जो सीटें आई हुई हैं पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। इसमें ड्राइवर की हैं, ऑफिस असिस्टेंट की हैं, लैंड रेवेन्यू स्पेशलिस्ट, डेटाबेस एंड नेटवर्क स्पेशलिस्ट, इसके साथ सर्वायर हैं, GIS एनालिस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट है, GIS मैनेजर, और इस तरह की काफ़ी सारी नौकरियां हैं। अच्छा जी, इनकी एडवर्टाइजमेंट में ना बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। मैं आपको क्लियर ही चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट की तरफ जाने के लिए एक सीढ़ी ज़रूर हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तजर्बा आप लोग ज़रूर लिया करें। ये आपकी परमानेंट जॉब की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा इसका एज मिलता है। इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है और सेकंड इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन PIU है और एक PMU है। इन दोनों में सीटें आई हुई हैं। पहले एक चीज़ समझ लें जी, वो ये, इसमें ना 1 से 9 तक आप लोगों इन्होंने ना सीरियल नंबर दिए, यानी 1 से 9 तक इसमें नौकरियां हैं, ठीक है। जो 2 से 5 तक की हैं, यानी जिस पर मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे सर्वायर है, GIS एनालिस्ट वगैरह हैं या बाकी हैं, 2 से 5 तक वो लोग अप्लाई करेंगे जिनका डोमिसाइल, जिनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो चनियोट में है, हाफसाबाद में है, खानेवाल, खुशाब है, लाहौर है, लिया है, लोधरा है, ननकाना साहब है, साहिवाल है और टोबा टैक्सिंग है। यानी 2 से 5 तक जो नौकरियां हैं ना वो इधर आई हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं पर ही अप्लाई करेंगे। कहने का उनका मकसद ये कि अगर आप इन पोस्टों पर अप्लाई करेंगे ना 2 से 5, अच्छा उसमें ये सर्वायर है, GIS एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, GIS मैनेजर, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, जो मैंने अभी आपको शहर बताए हैं यहाँ होगी, लेकिन अप्लाई आप ऑल ओवर पंजाब से कर सकते हैं। बाकी पोस्टों पर भी आप ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे होती है ना, कुछ नौकरियां लाहौर की होती हैं, कुछ मुल्तान की होती हैं। तो ये जो मैंने नौकरियां बताई हैं ये इन शहरों की हैं, तो इन शहरों वालों ने तो लाजमी अप्लाई करना है। लेकिन जो इन शहरों के अलावा हैं, जो इन शहरों में एडजस्ट कर सकते हैं, इनके करीब करीब उनके शहर हैं, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। उनका जो है ना इसको उनको इसमें फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है जी। इसके साथ ही हम मज़ीद इसकी तरफ आगे बढ़ें। मैं आपको इसकी मज़ीद जो क्राइटेरियाज़ हैं, अच्छा इस एडवर्टाइजमेंट में ना एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन्होंने कहा जी आप जो है ना बाकायदा इसकी वो ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है उस पर जाएँ, उस पर हमने क्वालिफ़िकेशन बताई हुई है। तो वो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्वालिफ़िकेशन नहीं बताई हुई, तो वो देखने के लिए आपने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपने कैसे जाना, लिंक शिंक मैं सारे लगा दूँगी। ठीक हो गया। आखिरी तारीख के हवाले से देख लें 12 नवंबर, आज अभी है 2 नवंबर और 12 नवंबर को जो है ना ये इसकी आखिरी तारीख है। ऑनलाइन अप्लाई होना है, कोई पैसे आपने जमा नहीं करवाने, मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो असल चीज़ जो आप लोगों के ज़हन में घूम रही होगी कि हम अप्लाई तो करें, ये सर्वायर्स हैं क्या, बेसिकली ये सर्वे इनके कुछ होते हैं ना जो ये उससे रिलेटेड है, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के हवाले से। ठीक हो गया। एक चीज़ ये होगी, टेस्ट कहाँ होने हैं, चलें जी एंड पे बताती हूँ, पहले अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आ जाए जी। अच्छा जी, ये आज की जो एडवर्टाइजमेंट है जिसका मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, ये देखें जी 100 जॉब, सही है।
मोर देन 100 ये सारी जॉब्स। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा हुआ है कि जो आपने अप्लाई करना है ना, आपने इस वेबसाइट के थ्रू करना है। मैं करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये वेबसाइट है, सही है। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, चलो आपके सामने भी बल्कि मैंने कर ही ली है, ठीक है। ये मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक जो है मैं इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। अब मैंने आपको इसको सबसे पहले ये मैं लिंक लगा दूँगी, ठीक है। मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखें, ये वही वेबसाइट है, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। अवेलेबल जॉब्स पे जब आप क्लिक कर लेंगे, अच्छा, ये आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सही है। आपने कहना है सी ऑल जॉब्स, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जब इस पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब्स आ जाएंगी। आज जो मैंने आपको बताई हैं बेसिकली इनमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और एक है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ठीक है। ये दोनों बेसिकली जो है ना, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ कि मैंने अप्लाई करना है, मैं बात करती हूँ ये ड्राइवर पे या ऑपरेशन टीम ऑफिस असिस्टेंट का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर देखें अर्बन यूनिट भी है, ये है, ये है। अब हमें इसमें से हमने कैसे ढूंढनी है, देखें 2 पेज है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सही है। तो अब हमने अपना कंसर्न कैसे ढूंढना है कि भाई हमें जो है ना अपनी कैसे मिल जाए जिस पे हमने अप्लाई करना है। अब क्या मैं करूँगी, मैं दोबारा से ऐसे ही देखें, बेसिकली ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको हर तरह से समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑफिस, मैंने उस पर करना था ना ऑफिस असिस्टेंट पे, ताकि मुझे ये देखें जी, टीम ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, आपने इस डिपार्टमेंट को लाजमी देख लेना है। PLRA कंफर्म कर लेते हैं, PLRA। और इसी में था, किधर गया, ऑफिस असिस्टेंट, ये रहा, ठीक है। PLRA का ऑफिस असिस्टेंट ये रहा। इसको क्या करना है, मैंने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब इस पर क्लिक किया तो इसकी सारी JDs खुल गई। मतलब ये देखें जी, 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट हैव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। जी वो सारी बातें अगर आपने कहीं पर भी काम किया हुआ है ना तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो कहते हैं 21 साल, मतलब कम से कम 21 साल आपकी उम्र का होना ज़रूरी है। अब ये 21 साल पता है इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जिस बच्चे की 14 साल तलीम होगी ना, ज़ाहिर उसने 2 साल कहीं ना कहीं काम भी तो किया होगा ना। और आपकी 14 साल, अब BA जो है ना आपका 18 मेरे ख्याल में 19 साल में हो जाता है। उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी आपकी कम से कम 21 साल उम्र का होना ज़रूरी है, सही हो गया। अब इन्होंने कहा जी हमने आपसे काम क्या लेना है, इन्होंने वो भी बता दिया। चलें जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हमने जब अप्लाई करना है, हम अप्लाई फॉर दिस जॉब। अच्छा जी, ये देखें मज़े की बात, 21 से 70 साल कमाल हो गया। यानी 21 साल कम से कम होनी चाहिए, बाकी आपकी कितनी भी उम्र है इट्स ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हैं उन लोगों के लिए जो मेरी बहनें अल्लाह भला करे जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो वो इस पर अप्लाई कर सकती हैं। आखिरी तारीख इन्होंने बता दी है जनाब, ये देखें इस पर लिखी हुई है 12/11 और आज क्या तारीख है 31 अक्टूबर, सही है। 12 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। अप्लाई फॉर दिस जॉब। लो जी, अब यहाँ आके लोगों ने डालना है रोला, मैडम जी अप्लाई नहीं होता। भाई हो जाता है अप्लाई, हम यहाँ से करेंगे रजिस्टर, सही है। यहाँ हम अपना ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, आगे आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि रजिस्टर पे आप लोग रोला डालते हैं, तो रजिस्टर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना अपना ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दिया है इनको। अब मैं इसको रजिस्टर करके दिखाती हूँ, जो जो क्यूरीज आएंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। लो जी ये तो अभी इसने बोला क्या कहा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये मुझे मैसेज आया है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ ऐड अ न्यू ईमेल फॉर साइन अप। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी ईमेल को दोबारा से लॉगिन में डाल के देखती हूँ, क्योंकि उसने कहा ये पहले से यहाँ पर मौजूद है, मैं रजिस्टर हो चुकी हूँ। जितनी दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना, मैं पता नहीं कितनी दफ़ा इस पर रजिस्टर हो चुकी हूँ। इतनी दफ़ा आप लोगों को बताना पड़ता है, तो वो न जाने कितनी दफ़ा मैं ऊपर लॉगिन हो चुकी थी। तो चलें, अब मैं रजिस्टर नहीं करूँगी, अब मैं यहाँ पर अपना ईमेल लिखूँगी और पासवर्ड, वही जो उसने कहा था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो चलें जी, अब ट्राई करते हैं इस पर ये ईमेल और पासवर्ड। चलें जी, मैंने अपनी एग्जिस्टिंग जो है वो ईमेल और पासवर्ड दे दिया, मैं फिर रजिस्टर करके देखती हूँ।
मैं पासवर्ड भूल गई। अच्छा जी, चलें फिर ट्राई करते हैं। अच्छा जी, अब मैं फिर एक ट्राई करने लगी हूँ। मैंने अपना दूसरा एक ईमेल लगाया, लेट्स सी। जनाब मेरा जो है ना वो जीमेल इसके ऊपर मल्टीपल टाइम लग चुका है, इस वजह से वो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को ज़रा हर दफ़ा जॉब्स का बताती हूँ तो फिर इस पर मुझे वो लॉगिन करना पड़ता है। तो आप लोगों ने फिर जब इससे करना है ना, आप अपना नया फ्रेश जो जीमेल यहाँ लगाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे, ठीक हो गया। ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। आप लोगों को क्योंकि फ्रेश होगा तो वो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी में वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी। तो ये इसका अप्लाई करने का, इस यहाँ से आप लोगों ने बेसिकली इसका अप्लाई करना है, ये इसका तरीका था जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी वो दिखा दिए जहाँ पर जाकर आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके टेस्ट के हवाले से जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसका जो टेस्ट है ना वो ऑल ओवर पंजाब होना है, सिर्फ एक शहर में नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो इन्होंने शहर बताए हुए हैं इन्हीं में ही होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर लाहौर में होते हैं, तो कोई नहीं, पंजाब में ही है कहीं। ज़्यादातर अगर लाहौर में भी होते हैं तो लाहौर आपको पता है कि बहुत ईजीली आप लोग जा भी सकते हैं। चांस मिस नहीं करना, ज़रूर अप्लाई किया करें। पता नहीं होता कब बंदे का जो है ना अल्लाह ताला हाथ पकड़ लें। इस पर अप्लाई करें। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ जो इसमें ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर की सीट के बारे में बता दूं, उसमें इन्होंने एजुकेशन नहीं मांगी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तजर्बा मांगा है। बाकी किसी में ऑफिस असिस्टेंट पे ग्रेजुएशन है या बाकी ये सारी जो तरतीब से है ना, आपने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट जो मैं आपको बताऊंगी, पंजाब की ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, ठीक है, उस पर से आपने देखकर और फिर उसके अगेंस्ट आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।